वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और मैं उस पेपर को एनालाइज कर रहा हूं। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उनको मैं चैप्टर वाइज निकाल करके आपको बताने वाला हूं। ये सीरीज रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर चल रही है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्ट में भी ये पूछे जाएंगे, और मैं आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इन प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं और दोनों में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके को आप लोग अपना सकते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि मनुर ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पहला तरीका यह है कि आप लोग यहां से देखें कि भाई पूरब, देखो पहले दिशाओं को समझो। ये पूरब दिशा, इधर पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। अंग्रेजी में कहें तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, ये दिशाएं होती हैं। पहले कहा है कि मनुर ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो पूरब इधर है भाई, 12 किलोमीटर चलता है, आपने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। दायां इधर होगा और कह रहा है 11 किलोमीटर चलता है। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। दायां इधर है, 13 किलोमीटर चलता है। ओके। उसके बाद आपसे कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ करके कितना चलता है? 17 किलोमीटर चलता है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार 1 किलोमीटर चलता है दाईं ओर मुड़ करके। अब आपसे पूछा गया है कि तथा बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी कि बिंदु पी है ये वाला, और उसने चलना शुरू किया था बिंदु ए से। ये बिंदु ए है। तो अब आपसे जो पूछा गया है उसको देखिए। कह रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, तो बिंदु ए यहां है, तो ये दिशा कौन सी होती है? नीचे की तरफ। बोला सर नीचे की तरफ दिशा होती है दक्षिण, तो दक्षिण तो आएगा आंसर में। लेकिन किलोमीटर में देखें कितना है, तो आप लोग यहां से समझिए, यहां से यहां तक 17 किलोमीटर है। ओके। और इस वाले डिस्टेंस को देखें तो माइनस कर देंगे, -11 कर दिया, तो 6 किलोमीटर आंसर आ गया। यानी हमारे पास आंसर आ गया 6 किलोमीटर दक्षिण। और आप ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यहां पर देखिए 6 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। पहला तरीका होता है ये वाला। दूसरा तरीका मैं आपको और समझाता हूं। जैसे यहां पर ना ये लिखा हुआ है, ये दिशाओं को मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। बट यहाँ पे आप देखें NESW, ये एक सीक्वेंस में याद रखना है। NESW, मैं इसको लिख देता हूं NESW को। यहाँ देखो ध्यान से, बहुत ही प्यार से समझना, मजा आ जाएगा भाई। NESW, NESW, ठीक है। यहां इधर राइट की तरफ होता है ये सारा कुछ। राइट चलेंगे तो इधर, और लेफ्ट चलेंगे तो इधर। ठीक है, ये लेफ्ट में हो गया, ये राइट में हो गया। ओके, इतना तो सबको पता है। अगर मैं कहूं नॉर्थ के राइट में चलो, इधर चलोगे। मैं कहूं ईस्ट के लेफ्ट में चलो, तो इधर चलोगे। अब देखो, कह रहा है कि भाई मनुर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पूरब कौन सा है? ईस्ट। ये 12 किलोमीटर चलता है, मैंने 12 किलोमीटर यहां पर रख लिया। उसके बाद कह रहा है फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाया कहाँ होगा? इधर। तो इधर चल के वो 11 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर। दाया इधर होगा, बाया इधर होगा, ध्यान रखना। फिर आगे कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर। अब इसके दाएं चलेगा तो फिर से नॉर्थ आ जाएगा और 17 किलोमीटर चलता है। चलिए, इसके बाद कह रहा है फिर से अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर। अब यहां से अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा से देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं हम मिस्टेक कर चुके हैं। आपसे कह रहा है कि ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है, 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अंतिम बार दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर। देखो यहां बाएं नहीं है, अंतिम बार दाएं मुड़ रहा है। मैंने बाएं बोल दिया था ना, ये देखो वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है ना, और 1 किलोमीटर चलता है। अगर यहां है तो बायां इधर होगा और दाया इधर होगा। 1 किलोमीटर आप लोग यहां रखेंगे। ठीक है, रख दिया। अब यहां पे देखो, पहले तो आप लोग समझिए कि जब आपके, देखो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ।
तो नॉर्थ साउथ हो गए। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट को काट लो, नॉर्थ और साउथ को काट लो। जैसे 12 और एक 13 से 13 कट जाएगा पूरा आपस में, डन, कट गया। अब यहां 17 में से 11 घटा दो, 17 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आ गया 6 किलोमीटर। लेकिन आपसे ये और पूछा है कि अब वो जो है वो पी पर रुक जाता है, अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितना दूर चलना है और किस दिशा में चलना है। तो देखिए ज्यादा वैल्यू किसकी है? बोला ये वैल्यू ज्यादा है, यानी नॉर्थ की वैल्यू ज्यादा है। नॉर्थ आंसर कब होगा? जब आखिरी बिंदु आपसे पूछेगा कि शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु किस दिशा में है। क्या कह रहा हूं? शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु किस दिशा में है, तो ज्यादा वैल्यू वाला आएगा। अदरवाइज आपसे पूछे कि अब जहां पर है उससे शुरुआती बिंदु कौन सी दिशा में है, तो इसका अपोजिट कर देना। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। तो इसका आंसर होगा साउथ। साउथ में 6 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। अब मैं दोनों तरीके से कंसीडर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बस पहला ही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा ध्यान से समझाना था, बाकी तो आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। थोड़ा सा समय मैं आपके लिए देता हूं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए क्या आंसर इस प्रश्न का होने वाला है। करिए जल्दी से सारे भाई, जल्दी से करिए। डायग्राम से भी करेंगे और डायरेक्ट हम ट्रिक से भी करेंगे। अभी समझ नहीं आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन इस बार आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा 100%। पहले मैं ट्रिक से ही कर लेता हूं। करे अनमोल बिंदु ए से चलना शुरू करता है, तो आपको क्या करना है? NESW लिख लेना है। क्या करना है? NESW लिख लेना है। डन, इतना तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में, आ गया वो। कह रहा है पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कौन सा होता है भाई? वेस्ट। कितना चलता है? 23 किलोमीटर चलता है, मैंने यहां रख लिया। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा। दाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा, 29 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं 32 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां अंतिम बार यहां से दाएं मुड़ेगा तो 6 किलोमीटर चलता है। 6 आपने यहां रख दिया, 6 आपने यहां रख दिया। अब कह रहा है कि और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में चलना है। तो अपोजिट वैल्यू को आपस में डिलीट कर देंगे। जैसे 29 यहां है और 23 और 6 29 यहां है। 29 से 29 पूरा कट गया। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, नॉर्थ और साउथ का। दोनों का अंतर लिया तो अंतर 3 और 2 5 का अंतर आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया 5 किलोमीटर, बट डायरेक्शन अगर पूछ रहा है तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? साउथ की। लेकिन साउथ आंसर कब होना चाहिए था? साउथ आंसर होता जब शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु क्या है ये पूछता। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आखिरी बिंदु से शुरुआती बिंदु किस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में आपका साउथ आंसर होके सॉरी नॉर्थ आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को आप डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? एक बार मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को डायग्राम से। आपसे कह रहा है कि भाई अनमोल जो है वो पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर है। मान लो 23 किलोमीटर इधर चल दिया भाई। उसके बाद कह रहा है कि वह दाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। दायां इधर होगा और 27 किलोमीटर चलता है। फिर आपसे कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ता है, 29 किलोमीटर चलता है। इधर से 29 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। अब यहां 32 किलोमीटर आ गया। और फिर आपसे कहा गया है कि अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इधर मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है। अब कहा गया है, देखो ये बिंदु ए था और ये लास्ट आखिरी बिंदु पी है। अब आपसे कहा गया है कि ये बताओ कि भाई पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना है। दोबारा से अगर पी से ए की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली उत्तर की तरफ जाना है। उत्तर को हम लोग अंग्रेजी में नॉर्थ बोलते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस इधर से गया था 29, वापस आ गया 6, ये 23 था। 6 और 23 29 बिल्कुल बराबर में आ गया यहां सामने। ये वाला डिस्टेंस 27 है, ये 32 है। 32 में से 27 घटाओगे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, बट ये वाला तरीका तो है बेसिक। ठीक है, टाइम लगता है इसमें, इसमें टाइम नहीं लगता है, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। आप इस वाले तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप आने वाले
जो भी आपके शिफ्ट में पेपर होगा डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल ट्रिक से करेंगे। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा रहा है और ट्रिक हम जल्दी कर पा रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन को, कह रहा है कि एंथनी बिंदु ए से चलना शुरू करता है। सबसे पहला काम क्या है, NESW ये बनाना। इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब कह रहा है कि पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, पश्चिम ये है 9 किलोमीटर चलता है, मैंने लिख दिया। वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बायां होगा इधर, अब इधर आकर के 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, बीच में गैप है, ये ध्यान रखना, 39 कर दो कभी। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, अब दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, दाएं आएगा तो इधर आएगा ना, तो 3 और 2 5 हो जाएगा ये। अंतिम बार अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। चलिए यहां आ गया, और बिंदु पी पर रुक जाता है। चलिए भाई यहां समझिए, पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर दोबारा से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में चलना है, दोबारा से उसे शुरुआती बिंदु पर जाना है। शुरुआती बिंदु पर जाने के लिए क्या करना होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। देखिए अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 9 और 4 13, 13 से 13 कट जाएगा। अपोजिट वैल्यूज जो होती है उनको डिलीट करना होता है, ये अपोजिट होता है, आप लोग जानते ही हैं सर। पूर्व यानी कि ईस्ट का अपोजिट पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। अब नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ये अपोजिट है, ये कट सकते हैं आपस में, ये कट सकते हैं, इस तरीके से काटना है। कहीं आप सोचो सर साउथ वेस्ट को काट लो, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, 3 और 2 5, 5 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। और आपसे पूछा है कि अब शुरुआती बिंदु से कितना, कौन सी दिशा में, ये नहीं पूछा, आखिरी दिशा से शुरुआती दिशा कौन सी थी। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है भाई, साउथ, वैल्यू क्या आ रही है साउथ। बट साउथ आंसर नहीं करना, साउथ कब करते जब शुरुआती से लास्ट का पूछता। तो यहां आपका आंसर होगा क्या, नॉर्थ। तो आप लोग कह सकते हैं सर 5 किलोमीटर नॉर्थ इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इन क्लासेस को कर लेते हैं, मैं सारे टॉपिक की करवाऊंगा, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, ये हालांकि सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में पूछा है, टीयर 1 में पूछा है 2022 में, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको और समझ में आएंगी चीजें। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग मैंने कर दिया है, इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु पूछेगा तो क्या करना है। अब देखो जैसे कह रहा है गौरव अपने घर से, घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मान के चलिए उसका ये घर है, ठीक है, ये घर है, और कह रहा है गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर की तरफ है। ये तो उसका मुख्य द्वार है, ठीक है भाई, ये क्या है उसका मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है, उत्तर में। लेकिन वो कह रहा है कि ना भैया वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। तो अगर मेन जो उसका गेट है वो उत्तर में है, तो पीछे वाला गेट कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में। यानी वो आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रहा है भाई, दक्षिण की ओर चलना है। NESW लिखना आप सब जानते हैं, NESW इतना लिख लिया। चलो अब कह रहा है भाई दक्षिण की ओर चलता है कितना, 25 मीटर। तो दक्षिण कौन सा, साउथ, 25 मीटर चलता है, ठीक है 25 मीटर चलता है। उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ता है और 36 मीटर, बायां इधर होगा, 36 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, 47 मीटर चलता है, इधर 47 मीटर आ गया। वह फिर से अपने बाएं मुड़ता है और 36 मीटर, बायां इधर होगा, 36 मीटर इधर आ जाता है। भाई ये हमारे पास आ गया पूरा सीक्वेंस। वह कह रहा है अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। ध्यान से देखना, देखो दोस्तों, अपोजिट से अपोजिट काट दो, ये भी 36 ये भी 36, काट दिया। 47 में से 25 माइनस कर दें, 47 में से 25 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 2 और 2 22 मीटर आपका आंसर आएगा। तो डिस्टेंस तो कितना है, 22 मीटर। बस ये पूछा है कि अब वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में, घर से दिशा पूछी है, शुरुआती दिशा से आखिरी दिशा पूछी है, तो जो वैल्यू ज्यादा है वही आंसर होगा, यानी कि नॉर्थ आंसर होगा। लेकिन वो कहता कि अब जहां पर है वहां से शुरुआती दिशा कौन सी है, तो फिर उसका अपोजिट साउथ होता। बट इसका आंसर क्या है, नॉर्थ। क्या आंसर है मेरे दोस्तों, नॉर्थ। तो आप नॉर्थ में 22 किलोमीटर 22 मीटर आंसर करेंगे, ऑप्शन सी। विश्वास करता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकियों में खत्म कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने आगे और नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने कहा है कि दीपिका उत्तर दिशा के सम्मुख शाम की सैर शुरू करती है और 2 किलोमीटर चलती है। यानी यहां पर आपको क्या देखना है, देखो
अब वह किस दिशा में सम्मुख है, यानी अब उसका फेस किस दिशा में है। जब भी पूछेगा उसका चेहरा किस दिशा में है, डायरेक्शन की बात, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, यानी दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैं बात कर रहा हूं कि उसका चेहरा किस दिशा में है या किस दिशा में आगे जाएगा। इस तरह से पूछे तो क्या करना है, तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो उत्तर दिशा, तो यहां आप उत्तर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे मेरे भाई, उत्तर लिख लिया आपने। चलो कह रहा है शाम को सैर करना शुरू करता है, 2 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ किलोमीटर मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। आगे आओ, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट में मुड़ता है, और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में सम्मुख होके खड़ा है। तो मेरे दोस्तों आप लोग देखिए जरा, समझना, मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं एक बार राइट टर्न लेता हूं, देखना, ले लिया। अब एक बार लेफ्ट टर्न लेता हूं, ले लिया, तो मैं शुरुआती दिशा में आ गया ना जिसमें पहले था। तो एक राइट से आप एक लेफ्ट काट सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बचा, 0 राइट 0 लेफ्ट, कुछ नहीं, उत्तर ही आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है आपका तीसरा वाला। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट आइए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सुंदर और लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर और लाजवाब प्रश्न है। देखो कैसे आंसर करेंगे। नमिता का घर पूर्व की ओर है, वह अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे 10 मीटर तक चलती है। मीटर किलोमीटर तब तक नहीं देखना जब तक आपसे ये कह रहा है ना कि उसका मुख्य दिशा में है। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किलोमीटर मीटर से कुछ भी। देखो यार क्या करना है, उसका घर है पूरब में, तो आप सबसे पहले यहां लिख लेंगे क्या, पूरब दिशा। लिख लिया भाई पूरब। अब आओ, वह अपने घर से बाहर निकलती है और सीधी 10 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब राइट। आप विदाउट पेन पेपर यही कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं। 50 मीटर तक चलो, छोड़ो, फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है, बाएं को फिर से यहाँ पे सर्कल कर लो, बायां मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अंत में उसने अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए लगातार 3 दाएं मोड़ लिए, 3 बार दाएं मुड़ती है, 3 बार दाएं मतलब 3 राइट। ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया भाई सभी को, कोई दिक्कत यहां तक, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है उसका चेहरा किस दिशा में, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो यार, यहां एक राइट ये है और 3 राइट ये है, तो 3 राइट और एक राइट मतलब 4 राइट हो गए। 4 राइट आपस में कट जाएंगे या नहीं कटेंगे, मुझे बताओ। बिल्कुल कट जाएंगे। मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं 4 बार राइट टर्न लूंगा ना, तो मेरा जो चेहरा है वो आपकी तरफ ही हो जाएगा। देखो कैसे, यहां देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, मान के सपोज करिए मेरा चेहरा इस दिशा में है, मैंने 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट 4 बार राइट टर्न लिया, मैं उसी दिशा में आ गया जिसमें पहले था। तो यहां मेरे पास केवल अकेला बचा क्या, एक लेफ्ट, एक लेफ्ट बचा हुआ है। मैं क्या कर लेता हूं, जो दिशा मुझे शुरुआती में दे रखी है उससे एक लेफ्ट कर लेता हूं। आप जानते हैं NESW, ईस्ट मतलब होता है पूरब, और पूरब से एक लेफ्ट करने का मतलब है आपका आंसर आएगा नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ आंसर आएगा, उत्तर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस NESW को थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये मैंने इस तरीके से बताया है कि जैसे NESW यानी कि उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब अगर आपका चेहरा जो है वो किसमें था, पूरब में था, पूरब से एक लेफ्ट लोगे, पूरब ये है, इससे एक लेफ्ट लोगे तो नॉर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट NESW याद रखोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में। चलो फिर इसके बाद प्यारे साथियों एक क्वेश्चन ये है, इसको देखिए और ध्यान पूर्वक इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग करिए, जल्दी से आंसर करिए, बहुत ही सुंदर है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन रहे हैं। जैसे टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो जिसके बाद काकी के लगा होता है उसको पहले लिखना होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जल्दबाजी में गलत मत करना। आप ध्यान रखें जिसके बाद काकी के लगा होता है उसको सबसे पहले लिखो। करेक्ट, टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो टाउन ए टाउन बी के उत्तर में है, तो यहां लिख लेता हूं, यहां स्पेस ज्यादा है, तो जिसके बाद के लगा है उसको पहले लिख लो, सबसे पहले लिख लिया। कह रहा है बी के उत्तर में, बी का उत्तर कहां होगा, इधर, कौन है, ए, ये रख लिया आपने, नो डाउट। अब कह रहा है आपसे टाउन सी टाउन बी के पूरब में है, टाउन सी टाउन बी के, तो बी के पूरब में कौन है, टाउन सी है। टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है, टाउन सी के पश्चिम में यहां भी हो सकता है डी, पश्चिम में यहां भी हो सकता है डी, तो अभी छोड़ दो। फिर कह रहा है टाउन ए टाउन डी के उत्तर पूरब में है, तो ए जो है वो डी के उत्तर पूरब में है, और उत्तर पूरब आप जानते ही है, ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है, ठीक। इधर वाली दिशा कौन सी होती है, ये वाली, उत्तर पूरब। तो यार डी से उत्तर पूरब में कौन है, ए, ठीक है, और सी से पश्चिम में है, डेफिनेटली सी से पश्चिम में है डी, ठीक है, दोनों लाइनें बन गई हमारी। कह रहा है डाउन टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है, टाउन सी के पश्चिम में हो गया डी।
फिर कह रहा है टाउन ए टाउन डी के उत्तर पूर्व में है, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है टाउन एम टाउन सी के उत्तर में है, टाउन सी के उत्तर में कौन है, टाउन एम है, ठीक है। कह रहा है कि टाउन एम के सापेक्ष में टाउन डी की दिशा, टाउन एम के सापेक्ष में टाउन डी की दिशा, ये वाली दिशा कौन सी है? अगर मैं बात करूं ये दिशा कौन सी होती है, तो दक्षिण नीचे, इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर होगा, यानी कि साउथ वेस्ट आंसर होगा। तो साउथ वेस्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये सटीक है। चले फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया है। इसके अलावा आप अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इसी प्रकार की, तो हमारे रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, लेकर के आ गए हैं ये सीरीज, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज करा रहा हूं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। और भी एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे जल्दी सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक क्लॉक वाली क्लास नहीं देखी है तो क्लॉक वाली क्लास को जरूर देखें अभी जाकर के। यहाँ रीजनिंग बाय विवेक सर सर्च करेंगे, आप डायरेक्ट जाकर के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ वीडियोस वाले सेक्शन पे दिख जाएगा ये क्लॉक टॉपिक। ये लगभग 17-18 मिनट की वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई ट्रिक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर।